नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, दिसंबर 2020 जाते जाते ये साल आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लाकर जाएगा, क्या कुछ बदलने वाला है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहते हैं। देखिए, सूर्य, बुध, केतु महीने की शुरुआत में आपके लग्न में रहेंगे। अब लग्न में केतु, बुध और सूर्य जब तीनों एक साथ होंगे तब क्या होगा। शनिदेव गुरुदेव के साथ आपके तीसरे भाव में होंगे और मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे। चंद्रमा राहु के साथ आपके विवाह स्थान पर बैठे रहेंगे। शुक्रदेव आपके 12वें भाव में हैं और यहाँ से 2020 का ये अंतिम महीना है, आपके लिए ढेर सारे बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि शुरुआत उतना भी अच्छा नहीं है जिसकी आपने संभावना अभी तक सोची थी आपने। क्योंकि 2 और 3 ये जो 2 दिन है, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, ये 2 दिन आपके लिए बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। याद रखिए, थोड़े से संभल के रहना होगा ये 2 दिन, क्योंकि घर परिवार में टेंशन बढ़ाने के योग बन रहे हैं। 4 दिसंबर के बाद थोड़ी सी स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में करवट लेती हुई नजर आएगी। तमाम व्यस्तता के बाद भी आप अमूमन अपनों के लिए समय निकाल ही लेंगे और जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी वैसे ही आपके जीवन में सुकून का जो एक है पार्ट वो बढ़ने लगेगा। जो बिजनेसमैन हैं उनके व्यवसाय में थोड़ा लाभ होगा, लेकिन कुछ ऐसे ग्रहों की चाल है कि आपको बीच बीच में 1-2 दिन बहुत संभल के रहना। जैसे हमने कहा 2 और 3 दिसंबर, यानी ये 2 दिन भारी हैं। 11 और 12 दिसंबर ये 2 दिन आपके व्यवसायी जो भाई लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा भारी रहेगा, तो जरा संभल के रहिएगा। 19, 20 और 21 दिसंबर ये 3 दिन आपके कार्यों को बिगाड़ने वाला हो सकता है। याद रखिए, 3 दिन बड़े संभल के रहिएगा। तो ये दिसंबर का महीना आपके जीवन में बहुत सारे चीज़ों को सिखा जाएगा। जैसे कि एक बात तो हमेशा ही याद रखिए, वैसे किसी पर भरोसा ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, खासकर धन के मामलों में। इस दिसंबर के महीने में जो भी करना है अपने बलबूते ही सब कुछ करें, क्योंकि आप जब खुद अपने बलबूते सब कुछ करना चाहते हैं या करते हैं तब सफलता के जो परसेंटेज हैं वो बढ़ जाते हैं और यही होगा आपके जीवन में। तो वृश्चिक वालों, आइए जानते हैं विस्तार से इस दिसंबर के महीने में आपके घर परिवार का वातावरण कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उलझने हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद नजर आ रही है, जिसके कारण हो सकता है घर का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाए। इसलिए आपको अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ये क्रोध रिश्तों में दरारें डालने के लिए काफ़ी होगा। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपका बेहतर प्रदर्शन रहेगा, जिसके कारण आपका मान बढ़ेगा। वैसे हो सकता है इस समय अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या आपने ऐसा कोई काम किया है जो आपको लगता है विदेश जाना चाहिए, आपको जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए बहुत सारे काम होते हैं, तो विदेश से लाभ, विदेशी जमी से लाभ ये दिसंबर का महीना देगा, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। अब यहाँ आपको अच्छा महसूस होगा। तो अपने व्यवहार में अगर सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो यकीनन चीज़ें आपके पक्ष में आएगी और आप तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत खूबसूरती के साथ एक बहुत अच्छे से रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों के साथ इस समय थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि हो सकता है आप कुछ गलत लोगों की संगति में पड़ जाएं। याद रखिए,
हमने ये नहीं कहा कि दोस्त को छोड़ देना है, नहीं। ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको रास्ते से भटका रहे हैं या जिनके साथ आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो समय का सदुपयोग आपको करना होगा। अगर आप लव लाइफ में हैं तब ऐसे कैसा रहेगा? देखिए, वैवाहिक जीवन की तो बात हमने की, थोड़ी परेशानी है, लेकिन जो लव लाइफ में है ना, उनके लिए किसी बात को लेकर कहीं आपके लव से झगड़ा ना हो जाए, कहीं आप लोगों के बीच दूरियां ना आ जाए। इसलिए अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो आपके रिश्तों में दरारें आ सकती है। वैसे भी वैवाहिक जीवन में मनमुटाव चल रहा है। इस समय किसी के सामने एकदम से सरप्राइज्ड होता है ना, आई लव यू कह दिया, तो ये चीज़ें मत कहिएगा, आप पर भारी पड़ जाएगा। पहले आप जानिए कि वो उनके मन में क्या है, फिर आप अपनी तरफ से कहें, नहीं तो जो दोस्ती का रिश्ता है वो भी जाएगा, याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर आप, एक बात है, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, बहुत दिनों से दूर हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये मिलन का भी समय हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपको अपनी आँखों, कान और छाती से जुड़ी समस्या का ध्यान रखना होगा। और इस समय माँ वाले पार्ट, यानी कि माँ या फिर आपके ननिहाल के लोग में किसी के स्वास्थ्य में निगेटिव प्रभाव हो सकता है, तो ध्यान दीजिए। थोड़ी बहुत मानसिक तनाव है, जितना ज़्यादा हो शांत रहें, और हद से ज़्यादा काम करना आप पर ही भारी पड़ेगा। तो अपनी आँखों का ख्याल रखना है आपको, याद रखिए। अगर आप वाहन चलाते हैं तो थोड़े से संभल कर, और इस समय थोड़ी बहुत जैसे गिर न जाए, चोट चपेट न लग जाए, हड्डियों की समस्या न परेशान करे, तो ये चीज़ें हो सकती है। सावधान रहिएगा और घर से हनुमान चालीसा पढ़कर ही निकलें तो आपको राहत मिलेगी। बात करते हैं धन की। वृश्चिक वालों, धन को मामलों में थोड़े से सावधानी रखना होगा, क्योंकि देखिए धन के मामलों में किसी पर भरोसा करना आपको लॉस देगा, और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना भी परेशानी का सबब बन रहा है। इस दिसंबर के महीने में थोड़े स्वास्थ्य पर भी खर्चे होंगे। हालांकि अपनों के लिए आप खर्चे करेंगे, घर में जैसे ज़रूरत के सामान वगैरह आप खरीदते हुए नज़र आएंगे। अब दूसरी तरफ इस समय हो सकता है माँ से कोई लाभ हो आपको। पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते पर मत जाइएगा, क्योंकि आप कहीं परेशानी में फंस न जाए, इसका भी यहाँ पर योग बने हुए हैं। तो गलत रास्ते अपनाने से बचें। अगर हम आपके करियर की बात करें तो जो विद्यार्थी हैं, जॉब पाने के लिए लंबे समय से प्रयास करते हैं ना, उनको दिसंबर के महीने में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो आप मेहनत में कमी मत लाइएगा कि नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कंपटीशन का मार्केट है। आपके ग्रहों की चाल, आपकी कुंडली की चाल दोनों ही मिलनी चाहिए, इसलिए मेहनत जरूर करें। अगर मिल गई तो फिर बहुत अच्छी, क्योंकि योग बन रहे हैं तो अपना बेस्ट तो देना होगा। और इस समय देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो किसी से भी आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपकी योजना क्या है, आप जो काम कर रहे हैं वो क्या है, बहुत सारी बातें लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं ना, मत कीजिएगा। लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और जिसके कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए आप जो भी करते हैं बिल्कुल गुप्त रूप से करें। आपके एम क्या है, सपने क्या हैं, ये सभी चीज़ें शांत होकर रखें। जो कारोबारी हैं, थोड़ी बहुत परेशानी है लेकिन वो खत्म हो जाएगी, मानसिक सुकून मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट करें। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर पसंद आ रहा हो या लाइफ से मैच करेगा तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद। और उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा।